नमस्ते बच्चे लोग। मैं तोष्णीवाल गोष्ठी झाड़ इस मंच पर से आज कहानी नंबर 67, मराठी में 67 को क्या बोलते हैं, सदुसष्ट। और कहानी का नाम है परशुराम की पितृभक्ति। पुरानी बात है, एक गांधी नाम के राजा थे। उनको एक लड़की थी जिसका नाम सत्यवती था। सत्यवती यानी नाम के जैसा वो सत्य बोलती थी, कभी झूठ नहीं बोलती थी। कितनी भी मुश्किल घड़ी आई तो हमेशा सही बोलती थी, और दिखने में भी खूबसूरत थी। जैसी जैसी बड़ी हो गई, उसके पिता को उसकी शादी की फिक्र लग गई, तो शादी करने के लिए लड़का ढूंढने लगे। वो दिनों में क्या हो गया, उनके आश्रम में एक रुचिक नाम के मुनि पहुंचे। उन्होंने उनकी लड़की सत्यवती को देखा, उनको अच्छी लगी, तो तुरंत वो गांधी राजा को क्या बोलते, मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता। लेकिन ये गांधी राजा को ये रुचिक नाम के जो मुनि आए थे वो पसंद नहीं थे। अब तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा मेरी लड़की की, ऐसा बोलना तो गलत है। वो गुस्से में रहते, सारे ऋषि मुनि को तो बहुत गुस्सा आता, गुस्से में कुछ कर दिए तो वो क्या करते हैं, एक मुश्किल से मुश्किल एक शरीयत रखते। बोले यदि तुम वो शरीयत में पास हो गए तो मैं मेरी लड़की की शादी तुम्हारे साथ करूंगा। बोलो, बोले क्या शर्त है? तो बोले मुझे 1000 सफेद घोड़े जिसके सिर्फ दोनों कान काले होना चाहिए, ऐसे 1000 घोड़े ला कर देंगे तो मैं मेरी लड़की की शादी तुम्हारे साथ करूँगा। अब ये शर्त तो कितनी मुश्किल है, एक घोड़ा, दो घोड़े, 10 घोड़े मिल सकते हैं एक आधी बार, लेकिन 1000 घोड़े सब सरीके, पूरा सफेद रंग और सिर्फ कान दो काले, कितनी मुश्किल शरीयत है। तो वो रुचिक मुनि बोलते हैं ठीक है, देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। मिल गए, मैं लाके दे दिया, तो मेरे साथ शादी करना। अब वो सोचते सोचते 2-4 दिन गए, 8 दिन गए, महीना भर गया, कहाँ नहीं मिल रहे पृथ्वी पे, तो वो स्वर्ग में जाते। स्वर्ग में जाकर वरुण देव को मिलते, जो बारिश के देवता है ना, वरुण देवता, वरुण देव मिलते। अब वरुण देव को सारी बातें बताते हो रुचिक मुनि। तो वरुण देव बोलते ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अब उन्होंने उसको 1000 घोड़े जिसके सफेद रंग और कान सिर्फ दो काले ला कर दे दिया। कौन? वरुण देवता ने। अब वो घोड़े लेके उनका आभार मान के वो पृथ्वी पर आ गए। कौन? रुचि। और वो गांधी राजा को दे देते। गांधी राजा परेशान हो जाता, अरे अपने को तो ये पसंद नहीं था, लेकिन मुश्किल से मुश्किल शरीयत भी में भी वो पास हो गए। अब तो बोले वैसा अपने लड़की की शादी उसके साथ करना पड़ेगा, तो वो शादी करा दी। अब शादी होने के बाद वो जो सत्यवती थी अपने ससुराल आ गई। 2-3 साल हो गए शादी होके, कोई लड़का नहीं हुआ। तो सत्यवती बोलते अपने शादी को 2-3 साल हो गए, एक लड़का तो भी मुझे होना। तो उसी समय क्या होता, उसकी सास भी आती। कहाँ पर? अपने बेटी के पास, रुचिक मुनि के घर को। तो उसको भी कोई लड़का नहीं रहता, एक ही लड़की रहती ना, वो सत्यवती। तो वो बोलते कंवर साहब मुझे भी एक लड़का होना। तो ठीक है, बोले मैं एक खाने की चीज बनाऊंगा,
लड़की के लिए, सत्यवती के लिए अलग बनाऊंगा और आपके लिए अलग बनाऊंगा। तो बना के रख देता। बोले अब मैं नहा के आऊँगा यार, फिर आपको दोनों को दूंगा। अब रहने को इनको बहुत देर हो गई। नदी पे जाना, पैदल आना, नहाना, मंत्र तंत्र बोलना, भगवान का नाम लेना। अब इनको भूख लग गई। भूख लग गई तो उल्टा सुल्टा काम हो गया। जो खाने का पदार्थ सत्यवती के लिए बनाया था वो सासू ने खाया, यानी उसकी माँ ने खाया। और जो सासू के लिए बनाया था वो उसकी लड़की सत्यवती ने खाया। अब वो स्नान करके आने के बाद देखते तो खाने के पदार्थ वो तो दोनों ने खा लिया। अरे बोले मेरा वेट करना था ना, आपने तो बहुत बड़ी गलती की। आपने सासू को बोलता तुम्हारी बेटी का जो पदार्थ था खाने का वो तुमने खा लिया, और तुम्हारा पदार्थ सत्यवती ने खा लिया। अब क्या होगा, सत्यवती को जो पुत्र होगा वो बड़ा क्रोधी होगा, क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। और जो सासू को लड़का होगा वो ब्राह्मण जैसा गरीब स्वभाव का, वेद मंत्र पढ़ने वाला, पूजा पाठ करने वाला, ऐसा। अब सत्यवती ये सुनकर रोने लग गई, सैड हो गई, दुखी हो गई बहुत। अपने पति को बोलती कुछ तो उपाय करो अब। तो ठीक है, बोले इसके ऊपर एक ही उपाय है, बोले तुम्हारा पौत्र, तुमको जो लड़का होगा उसका लड़का क्रोधी रहेगा। ठीक है, एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया। तो वो पुत्र होता, पुत्र का नाम जमदग्नि रखते। और जमदग्नि की शादी रेणुका के साथ होती। जब वो बड़ा हो जाता तो उसकी शादी रेणुका के साथ होती। अब वो जमदग्नि को एक लड़का होता, वो कौन रहता, सत्यवती का पौत्र, यानी पुत्र का पुत्र। तो उसका नाम रखते परशुराम। अब एक बार राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार करने को जाते। शिकार करते करते थक जाते तो वो जमदग्नि के आश्रम में पहुंचते। अब जमदग्नि के पास एक कामधेनु नाम की गाय रहती। वो सहस्त्रबाहु को बहुत अच्छी लगती, क्योंकि कामधेनु गाय बहुत दूध देती। दूध पी के दष्ट पुष्ट बन सकते, गरीबों को, बच्चों को दे सकते। और दिन में कभी भी गए जाओ, वो गाय धोने को बैठे तो धोने को बैठे तो गाय दूध देती थी। तो ये सहस्त्रबाहु क्या करता, उसको बिना बोले, जमदग्नि को बिना बोले ही गाय रात बेरात को लेके चले जाते। अब वो सहस्त्रबाहु राजा लेके जाने के बाद ये जमदग्नि का जो पुत्र था, कौन, परशुराम, उसको गुस्सा आता कि उसने बिना बोले गाय ले गया, तो उसको मारते थे। आने के बाद पिताजी को बोलता अपनी गाय मैं छुड़ा के लेके आ गया और उसको मार दिया। अरे बोले तूने तो गलत काम कर दिया, अब तो तुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब वो तो पिता के आज्ञा का पालन करने वाला ही था। कहानी का नाम ही है परशुराम की पितृभक्त। जो भी बोले वो पिताजी की आज्ञा का पालन करता था। तो उसके पिताजी जमदग्नि क्या बोलते, तुझे अब प्रायश्चित के रूप में अपनी जो 4 धाम है, चारों दिशाओं में जो 4 भगवान के पवित्र मंदिर है, जैसा रामेश्वर है, द्वारका है, और जगन्नाथपुरी है, अयोध्या है, बद्रीनाथ है, ये सब दिशा की 1 साल के अंदर तेरे को यात्रा करके वहाँ का प्रसाद लेके आना है। अब हो जाता, सारे तीर्थों की यात्रा करके प्रसाद लेके आते।
पिताजी को बोलता आ गया मैं प्रसाद लेके। अब एक दिन क्या हो जाता, वो जमदग्नि की पत्नी यानी परशुराम की माता, कौन, रेणुका, नहीं हाँ, परशुराम की माता कौन है, ठीक है, वो पानी लाने के लिए जाती। वहां पर एक चित्ररथ नाम का आदमी मिलता। वो चित्ररथ बहुत सुंदर था। तो उसकी पत्नी सोचती है कितना अच्छा है, तो उसका मन थोड़ा ये हो जाता, उसके प्रति आकर्षित होता। जमदग्नि के मन में ध्यान में आ जाता, वो तपोबल के रूप इसमें वो क्या करता, अरे पत्नी का घर कोई, पत्नी का मन कोई काम में नहीं लग रहा, और कोई तो भी पुरुष के प्रति उसका आकर्षण होता हुआ दिख रहा, अब ये घर में रहने के लायक नहीं है। तो अपने बेटे परशुराम को बुलाता, कौन, जमदग्नि, और अपने मन की बात उसको बताता। तो परशुराम के पास फरसा रहता, एक शस्त्र रहता हथियार मारने के लिए। तो वो बोले तू तेरी माता को मार दे बोले, क्योंकि उसका चाल चलन अच्छा नहीं लग रहा। अब माता को कैसा मारना, लेकिन ये परशुराम है तो पितृभक्त रहता, बोलते ही वो क्या करता, वो भगवान की पूजा करते रहती, परसा तो उसके पास रहता ही है, वो जाके सीधा उसकी गर्दन उड़ा देते। किसकी, अपने माँ की। पुत्र की भक्ति देखकर राजा बड़ा खुश हो जाता, जमदग्नि मुनि बड़े खुश हो जाते। वो बोलते बेटा तुमने मेरी बात तुरंत मान ली और अपने माता की गर्दन उड़ा दी, तो मैं खुश हुआ। अब तुमको 2 वर देता हूँ, तुम मांगो जो मांगना है। तो परशुराम बोलते पिताजी आपकी आज्ञा का मैंने पालन किया, आप मेरे कृत्य पे खुश हो गए, खुश होकर 2 वर देने का प्रॉमिस करे, तो 1 वर से आप मेरी माँ को वापस पुनर्जीवित करो, और दूसरे वर से क्या करो, मेरी माँ को समझना नहीं कि उसको मैंने मारा है, और ये बात वो भूल भी जाएंगी, ऐसा करो, उसके ध्यान में ही नहीं आना कि मुझे कोई मारा था, आपने उसको जीवित किया और मैंने मारा था। ये सारी बातें सपने की जैसी उसको लगनी चाहिए, और सच्ची बात उसके ध्यान में नहीं आना चाहिए, तो मेरा और माता जी का प्रेम वैसा ही रहेगा। ठीक है बोले तथास्तु, ऐसा ही हुआ। तो वो जीवित कर देता। अब एक दिन ऋषि है ना, ये समाधि में बैठे थे, तो वो जमदग्नि को, ये वो जो राजा सहस्त्रबाहु है उनके लड़के बदला लेते, उनको मार देते। तो जो पत्नी थी उसकी, वो अपने पति की मृत्यु देखकर बहुत दुखी हो गई। तो रेणुका ने क्या किया, रेणुका यानी कौन, परशुराम की माता। तो उन्होंने अपने बेटे को 21 बार बुलाया, कहाँ तो भी बिजी होंगे वो, आवाज दिया हे राम, हे परशुराम, हे परशुराम। 21 बार बोलने के बाद 21वें बार वो परशुराम जी को सुनाई दिया, आ गए होंगे वो। उसकी माता बोलती मैंने तेरे को 21 बार बुलाया बेटा, कहाँ गया था तू, तू क्या कर, ये जो सहस्त्र बाहु के लड़के हैं उन्होंने तेरे पिता को मारा, जमदग्नि को, तू उसका बदला ले बोले। तू क्या कर, मैंने तेरे को जितनी बार पुकारा, 21 बार तेरा नाम लेके पुकारा, तू 21 बार क्षत्रियों का नाश कर, क्षत्रियों की 21 पीढ़ियों का संहार कर, ये पृथ्वी
पे एक भी क्षत्रिय नहीं रहना चाहिए, ये पृथ्वी क्षत्रिय विहीन कर दे। अब माता की आज्ञा, पिता की तो आज्ञा मानता ही था वो, और माता की आज्ञा भी मानता था। तो फिर 21 बार सारे क्षत्रियों को मारा। अब वो जो पिताजी का धड़ वहां गिरा था, वो क्या करा, सिर गिरा था, वो बॉडी के ऊपर रख दिया। कौन? परशुराम। और अपना मंत्र जप पूजा पाठ इसमें लग गया। वो क्या हो गया, उसका सिर वो शरीर के ऊपर जो रखा था लगा के, वो ऑटोमेटिक चिपक गया, और जमदग्नि जो है वो जीवित हो गए। तो बाद में कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो वो आकाश में जो 7 तारे रहते उनको सप्तर्षि बोलते। तो उसमें 7वां तारा कौन है? ये ऋषि जमदग्नि। तो ये अजरामर हो गए। आज भी जो 7 तारे दिखते हैं एक जगह अपने को, तो वो 7 तारों में 7वां तारा जो है वो है जमदग्नि का। तो ऐसा पितृभक्त था परशुराम। पहले तो अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, माता को मार दिया। फिर माता को मारने के बाद पिताजी खुश होकर 2 वरदान दिए। एक वरदान से मेरी माता को पुनर्जीवित करो बोलकर बोला वो पिता को, जमदग्नि को। और दूसरे वर्ष से मेरी माता को ये बात का कोई ध्यान नहीं रहे, ऐसी उसकी बुद्धि करो। फिर जब जमदग्नि को सहस्त्रभाव के लड़कों ने मारा, तो उसकी माता ने परशुराम को 21 बार बुलाया। अब वो सहस्त्रभाव के लड़के वो सारे कौन थे? क्षत्रिय। तो इसको गुस्सा आया रेणुका को, और उसने अपने पुत्र को बोला तू क्षत्रिय की 21 पीढ़ियों का संहार कर। पृथ्वी के ऊपर एक भी क्षत्रिय नहीं रहना चाहिए। तो माता की आज्ञा का पालन करके उसने अपने परसे से 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। पृथ्वी के ऊपर एक भी क्षत्रिय नहीं रहा। ऐसा ये परशुराम पितृभक्त भी था और मातृभक्त भी था। तो उसके जब कुछ साल के बाद जब जमदग्नि मर गए, तो वो आकाश में 7 तारों में से एक तारा बनकर अजरामर हो गए। आज भी लोग उनको पहचानते हैं कि ये सप्तऋषि में ये जमदग्नि ऋषि भी एक 7वें नंबर के हैं। तो ऐसे पितृभक्त होना चाहिए। तो अपन ये ऐसे अब पितृभक्त की आज्ञा का, पिता की आज्ञा का अपन पालन करना चाहिए। ऐसे कोई गलत काम है तो नहीं करना चाहिए, लेकिन पिताजी ने बोला भाई जाओ बाजार में ये चीज़ लेकर आओ, जाओ किताबों की दुकान में एक नोटबुक लेकर आओ, या कोई मेहमान आए उनको वहाँ तक छोड़ के आओ। ऐसी छोटी मोटी बातें तो पिताजी की माताजी की अपन सुन सकते। तो तुम्हारा भी नाम अच्छा होगा समाज में। अरे वाह, फलाने का लड़का देखो कितना माता का और पिता का आज्ञा का पालन करता, बैठ बोले तो बैठता, उठ बोले तो उठता, कोई भी काम राजी खुशी करता। आए ध्यान में? थोड़ी कहानी लंबी चौड़ी है, थोड़ी क्लिष्ट भी है, लेकिन तुम अपने पेरेंट्स को ये पढ़ने को बोलो, 2-3 बार में पढ़े तो ध्यान में आएगा। और परशुराम कैसा पितृभक्त था वो तुम्हारे ध्यान में आएगा। सार बात क्या है? माता पिता की तुम लोगों को आज्ञा का पालन करना है। ओके बाय, कल दूसरी कहानी।